हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम CSS3 के बारे में जानेंगे कि ये क्यों यूज़ होती है। सबसे पहले CSS होती क्या है, CSS का फुल मतलब क्या है। CSS का मतलब है कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है कि किसी भी वेबसाइट को, किसी भी पेज को स्टाइल करने के लिए ये बहुत ही आसान हमारे लिए कर देती है कि आप इस तरह से स्टाइल कर लें। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमने HTML में सारा कोड लिखा और CSS से उसे स्टाइल कर दिया। ये बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो हमारे पास है कास्केडिंग में, ये है स्टाइलिंग, कि आप HTML के टैग को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। आपने HTML का कोड लिखा और वहाँ पे स्टाइलिंग का टैग लगाया और उसके अंदर ही सारा स्टाइल कर दिया। जो भी आपके पैराग्राफ, हेडिंग्स, बटन्स, इस तरह से जो भी आपने HTML के अंदर लिखे होंगे, आप उनको बहुत ही इजीली स्टाइल कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कि आप किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। CSS3 के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से इसे स्टाइल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले जो वर्जन आते थे उसके अंदर जो मोबाइल की स्क्रीन और डेस्कटॉप की, लैपटॉप की, इस तरह से स्क्रीन में आती थी वेबसाइट, तो वो जैसे बड़ी स्क्रीन में आती थी वैसे ही मोबाइल की स्क्रीन में आती थी, तो वो कुछ ख़ास से मज़ा नहीं आता था, ऐसा कह लें आप। तो अब जैसे ही आप रिस्पॉन्सिव करेंगे तो मोबाइल में जाके वो चेंज हो जाएगी, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आप CSS से उसे रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। और इसमें जो तीसरा आया है हमारे पास वो है एनिमेशन ऑन वेब पे, कि आप CSS3 में ये न्यू आया है, तो आप इसके अंदर एनिमेशन भी लगा सकते हैं। और जो हमारे पास 4 नंबर पे आया है वो है 2D और 3D ट्रांसलेशन ऑफ HTML एलिमेंट, कि आप किसी भी हेडिंग को या पैराग्राफ को 90 या 180 के ये रोटेट कर सकते हैं, तो ये इसलिए यूज़ होता है। जो हमारे पास लास्ट है वेबसाइट डेवलपर प्रोसेस फास्ट, ये जो हमारे लिए मेन है, सबसे मेन है ये हमारे लिए, कि आपकी वेबसाइट में, ये मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। ये हमारे पास 6 HTML के टैग और सेंटर में हमारे पास है CSS का। ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लें कि ये अबाउट का, होम का, टेक्सा का, गैलरी का, इस तरह से ये हमारे लिए, ये हमारे पास जो फाइल्स हैं, तो हम इसे CSS से सबको ही स्टाइल कर सकते हैं बहुत इजीली से। अगर आप देखें कि इनका जो हेडर और फूटर होता है वो सेम ही होता है, बस अंदर का टेक्स्ट ही चेंज होता है, तो इसलिए हम इसे बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी फास्ट तरीके से हम इसे स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बॉडी के अंदर जो आपके जो होंगे टेक्स्ट होगा, आपने उनका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे कि उसकी जो मेन डिव होगी उसको स्टाइल करेंगे बीजी कलर। और अगर इसके अंदर 6 या 600 फाइल भी होगी तो आप उनको भी बीजी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो गया है। तो अगर आप HTML के ज़रिए करेंगे तो वो अलग-अलग सब के ऊपर जाके आप बीजी कलर लगाएंगे, तो वो बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, तो इस तरह से आपके बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए CSS के ज़रिए आपने चंद सेकंड के अंदर ही कर लिया। तो इसी तरह से आपने ये CSS के अंदर जाके उसका बैकग्राउंड चेंज किया और बहुत ही जल्द फास्ट तरीके से आपने उसे बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया। जो कुछ आपने लगाना होगा आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है सॉफ्टवेयर, कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। CSS एडिटर और ब्राउज़र, जिसके अंदर हम अपने CSS को व्यू करके देखेंगे। उसके लिए जो हमारे पास
एडिटर हैं वो हैं नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS स्टूडियो कोड, सबलाइम, और लास्ट पे जो हमारे पास है ड्रीमवीयर। ये हम इनको कोई भी यूज़ करके हम अपनी CSS कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।